बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंच गया। जब चिल्ला रहे थे हर हर महादेव, तो देवराज को ठीक नहीं लगा और वो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचा। जब वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे गया, उसके प्राण छूटे, उसके प्राण समाप्त हुए। प्राण छूटते से यम के दूत उसको बंदी बनाने के लिए आए। जब यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए तो उसी समय पर भगवान शंकर स्वयं नंदी लेकर देवराज को लेने के लिए। देखिए, भगवान शिव की आराधना करने वाले को लेने के लिए यम के दूत नहीं आते। शिव की आराधना करने वाले को लेने के लिए भगवान विष्णु के पार्षद नहीं आते। शिव की आराधना करने वाले को लेने के लिए शंकर भगवान के गण नहीं आते। शिव की आराधना करने वालों को लेने के लिए स्वयं मेरा देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आता है। स्वयं शिव, स्वयं मेरा शंकर आता, स्वयं। देवराज ने 5 मिनट की कुछ क्षण की शिव महापुराण की कथा को सुना था। सुनकर देवराज बेलपत्रियों में उसके प्राण छूटे। एक तुलसी का दल, तुलसी का जल, तुलसी का चरणामृत हम पीते हैं, वह हमारे शरीर में 8 दिन तक तुलसी का दल, तुलसी का जल 8 दिन तक हमारी इंद्रियों को संयम में रखता है। कितने दिन तक? 8 दिन तक। विष्णु पुराण कहती है बेलपत्री, एक बेलपत्री का आधे से आधा पत्ता भी, या भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल, या बेलपत्री का आधे से आधा पत्ता भी, या एक पत्ता भी हम ग्रहण करते हैं, शिवजी पे चढ़े हुए जल को हम पीते हैं, तो हमारी इंद्रियों में तुलसी का जल 8 दिन तक रहता है। बेलपत्री का जल, बेलपत्री का पत्ता 1.25 महीने तक हमारे उदर में हमारी इंद्रियों को संयमित करता है। चुटकी भर आटा दरवाजे की दोनों चौखट पर डाला जाता है। किसी किसी के यहां दरवाजे पर आटे से रंगोली बनाई जाती है। कहीं देखिए आप लोगों ने? कहीं देखिए, स्मरण में होगा किसी के। दरवाजे पर आटा डाला जाता है, वो देव पितर के भाव से डाला। जिस बेटे बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही हो, बहुत दिनों से फाइल कहीं लगी हुई है, अटकी हुई है, नहीं काम हो रहा, हम उनसे कहेंगे ये जो 16 दिन श्राद्ध के हैं, जितने दिन निकल गए, जितने दिन बचे हैं उन दिन में आपके दरवाजे के बाहर एक चुटकी घर से आटा लाकर चौखट के इस ओर, चौखट के उस ओर, दोनों जगह चुटकी भर आटे को डालना प्रारंभ करो। 16 दिन श्राद्ध के पूर्ण हो। जब अमावस्या आए, किसी जलाशय, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुआं, उसके पास में घी का दिया लगाकर आना, बाबा से प्रार्थना कर आना। केवल 22 से 24 दिन निकलते हैं और घर में कोई शुभ कार्य की सूचना आना प्रारंभ हो जाती है। वो देव पितर का, वो कार्य देव पितर का। वो देव पितर किस तरह से करेगा? बेटे की शादी, बेटी की शादी, हम कहें किसी के 42 साल भी अगर उम्र हो गई है, 40 साल, 42 साल, 35 बहुत लग रही हो, पितरों के लिए या अन्य स्थान पर कहीं पूजन हो, तो वहां पर आटे की रंगोली काम आती है। वहां पर रंग बिरंगी या पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली काम आती है।
दूसरे नंबर पर तुम्हारे घर में यज्ञ हो रहा हो, घर के बाहर यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ चल रहा हो, उस यज्ञ में 3 परिधियां बनती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की। देखिए आप लोगों ने, यज्ञ कुंड जो बनाया जाता है, उस यज्ञ कुंड पर पत्थर की रंगोली नहीं शिव तत्व को जानना। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 जगह आटे की रंगोली की मूर्ता है। बोलेंगे आप लोग। पहला स्थान दरवाजे की चौखट, दूसरा स्थान बोलते जाओ जल्दी यज्ञ कुंड, तीसरा स्थान शादी का मंडप, जहां पर भले चुटकी भर आटे की रंगोली बने पर वो जरूर। 3 स्थान आटे की रंगोली के। ये उसी तरह है जैसे तुम्हारे दरवाजे पर तुम मोती की बंदरवाल लगा लो,